हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड CSIR DBT गेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन there were 65 individuals with capital B genotype, means dominant homozygotic genotype। तो यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं कैपिटल बी कितने हैं 65। 30 individuals with कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप, इट मीन्स हेट्रोजाइगोटिक जीनोटाइप कितने हैं 30। एंड 15 individuals with स्मॉल बी जीनोटाइप, 15 individuals, राइट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिसेसिव अलील की। तो याद करिए जब हमने इसका लेक्चर में डिस्कशन किया था तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वो जो फार्मूला था, अगर आपको किसी अलील का निकालना हो, जैसे मान लीजिए रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट प्लस 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ओके, तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक तो रिसेसिव होमोजाइगोटिक जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, मतलब स्मॉल बी की, और एक हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो ये निकालना भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी कैपिटल बी की, तो आप क्या करेंगे, 65 को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से, राइट। तो टोटल हो जाएगा इसका 110। तो 65/10, 110, ये हो जाएगी कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी, मतलब डोमिनेंट होमोजाइगोट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। वैसे ही आप रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 110। वैसे ही आप हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगी जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या निकालनी है, अलील की फ्रीक्वेंसी, वो भी किसकी, रिसेसिव अलील की। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15/110 प्लस 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 110। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.27। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर आएगा 0.27 एंड द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर ए सिंगल लोकस विद टू अलील्स। दो अलील्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, विच आर एट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64, किसी एक होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.64। आपको पता है कि मान लीजिए कि ये ए जीन है, कैपिटल है, स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो किसी एक होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी दी हुई है 0.64। ओके, अब क्या करना है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन। तो आपको हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि आप डोमिनेंट अली को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डोमिनेंट अलील क्या है, कैपिटल है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो पी से, और रिसेसिव अलील को आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से। ओके, तो ये तो अलील को आप पी से करते हो, और जब आप जीनोटाइप को करोगे कैपिटल ए, तो पी इंटू पी कर देते थे आप, तो उसको पी स्क्वायर बोलते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। वैसे ही स्मॉल ए मतलब इस जीनोटाइप को देखोगे तो क्यू इंटू क्यू, दैट विल बी क्यू स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, आपको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 0.64। आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि पी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 0.64,
है ना, ये क्या है, पी स्क्वायर है। तो आप यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 0.8। तो पी की वैल्यू क्यों आ गई आपकी 0.8। अब आपको पता है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, राइट, है ना, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आप p की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस q इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से q की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस 0.8, तो आ जाएगा इसका वैल्यू 0.2। तो q की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो हेट्रोजाइगोट्स का मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगोट क्या होता है, ये है ना, ये क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होमोजाइगोट जीनोटाइप को। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब आपके पास पी का भी वैल्यू है, क्यू का भी वैल्यू है, तो आप इसको 2 इंटू पी इंटू क्यू में पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.32। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। तो आपको एक तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए, एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल ऑफ प्लांट स्पीसीज, जेनेटिक डिफरेंस एट ए सिंगल लोकस लीड्स टू डिफरेंट फ्लावर कलर्स। तो इतना सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी है कि टोटल कितनी है, 2000 इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन में। ओके, टोटल जो है वो कितना है 2000, राइट। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन हैज़ 100 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल आर कितने हैं 100, 800 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं 800, राइट। एंड द रिमेनिंग हैव जीनोटाइप कैपिटल आर। तो आप ये निकाल सकते हो 2000 में से ये 900 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1100। तो ये बाकी बचे हुए कितने होंगे 1100, कौन से, कैपिटल आर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दैट इज स्मॉल आर इन द पॉपुलेशन। तो ये तो बेहद ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों की ही फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, 100 डिवाइडेड बाय 2000, राइट। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 800 डिवाइडेड बाय 2000। और वैसे ही इसकी भी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो इसका कैसा आएगा 1100 डिवाइडेड बाय 2000। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो वो ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट प्लस 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगोट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100/2000 प्लस 1/2 इंटू हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या थी 800/2000। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आएगा 0.25। और ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स इन ए डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज 0.68। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स, चाहे इसकी बात कर लो, इसकी बात, ये दोनों मिला के हैं कितने 0.68। देखो यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स, ये नहीं लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगोट। ओके, दोनों बातों में डिफरेंस होगा, ध्यान से देखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स इन ए डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज 0.68, तो दोनों को मिलाकर है 0.68। अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू अलील्स, मतलब यहाँ पर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट की और रिसेसिव की दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो निकालनी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो 0.68 है, ओके,
तो अब आप ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू को देखकर ही आंसर बता कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जब आप पॉइंट, जैसे मान लो ये, जैसे अगर हम ए वाले ऑप्शन को लेते हैं 0.1 एंड 0.9, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील पूछा है ना, यानी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू पूछी है। और ये किसकी वैल्यू है, ये या तो पी स्क्वायर की वैल्यू है या तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, तो पी स्क्वायर कैसे आएगा, जब आप पी इंटू पी करोगे। तो अब आप इसको क्या करो, इंटू करके देख लो, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 आएगा, 0.9 इंटू 0.9 तो कितना आएगा 0.81। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.82 आएगा। तो ये तो आ नहीं रहा 0.68 क्या इक्वल। तो जब आप इन चारों को ही देखोगे तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, जिसमें आप 0.2 इसकी वैल्यू है मान लो पी की, और 0.8 है किसकी वैल्यू क्यू की। जब आप पी स्क्वायर करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 0.04 होगा, और 0.8 इंटू 0.8 होगा 0.64। और जब आप इन दोनों को ही ऐड करोगे, क्योंकि दोनों होमोजाइगोट्स हैं, तो वैल्यू कितना आएगी 0.68। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, बी। राइट। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शन से देखकर भी पता कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड टाइप इन ए पॉपुलेशन ऑफ 6129 इंडिविजुअल एज फॉलोज। टोटल कितने इंडिविजुअल दिए हुए हैं आपको, टोटल दिए हुए हैं 6129। ओके, राइट। और यहाँ पर आपको देखो अलग अलग भी दिया हुआ है, जैसे मान यहाँ पर ये होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ये होमोजाइगोट्स की नंबर ऑफ इंडिविजुअल और हेट्रोजाइगोट्स का नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल एन। राइट, सिर्फ एल एन की निकालनी है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम कैसे निकालोगे, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 1787 डिवाइडेड बाय 6129। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन कैसे निकालोगे, 3039 बाय 6129। राइट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एन, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 1303 डिवाइडेड बाय 6129। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स आ गई। राइट, अब आप क्या करोगे, आपको निकालनी है इस एलील की फ्रीक्वेंसी। तो इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एन प्लस हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन। ओके, राइट। और बस हाँ, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं एन एन की 1303 डिवाइडेड बाय 6129 प्लस 1/2 इंटू एम एन की फ्रीक्वेंसी क्या है 3039। ओके, डिवाइडेड बाय 6129। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.21 प्लस 1/2 इंटू, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.49। 0.21 प्लस 0.21, हाँ 0.21 प्लस 0.24, तो आंसर आएगा आपका 0.45। ये 21 है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 0.45, ये इसके बराबर है 0.46 के। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन 600 इंडिविजुअल्स हैव एम एम ब्लड ग्रुप, कैपिटल एम ब्लड ग्रुप। 600 इंडिविजुअल्स का क्या ब्लड ग्रुप है, कैपिटल एम कैपिटल एम। 300 हैव एम एन ब्लड ग्रुप, 300 का क्या है, एम एन ब्लड ग्रुप। एंड 100 हैव, 100 का क्या है, एन एन ब्लड ग्रुप। तो ये होमोजाइगस हो गए, ये वाले भी होमोजाइगस हो गए, और ये हेट्रोजाइगस हो गए। राइट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप इन तीनों ही जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी
निकाल लोगे, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो उसका हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय इनका टोटल, तो 1000। इसका होगा 300 डिवाइडेड बाय 1000। इसका होगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। आपने ही इन तीनों ही जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब आपको क्या करना है, निकालना है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एम। तो आप कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एम इंटू 1/2, सॉरी प्लस 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एन। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 600 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.75। ओके, तो यहाँ पर देखो 0.75 यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, बट अभी हमको एन की भी निकालनी है, बट 0.75 और कहीं नज़र नहीं आ रही। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट एन की भी हम निकाल लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एन की निकालने के लिए सेम फार्मूला आप लगाओगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ एन, एन प्लस 1/2 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ एम एन, राइट। यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1/2 इंटू एम एन का क्या है 300 बाय 1000। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके देख लो, 0.25 आएगी, है ना, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन of Drosophila are established with 10 individuals in each population। मान लीजिए ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि 100 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस हैं, 100 अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, और हर एक पॉपुलेशन में, इन ईच पॉपुलेशन देर आर 10 इंडिविजुअल, याद रखना ये बोला है इसने। ओके, वन अब ऑफ विच मतलब इन 10 इंडिविजुअल्स में से 1 इंडिविजुअल इज ऑफ, मतलब इसमें से 1 क्या है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड अदर 9 आर, 9 कितने हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इफ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द ओनली मैकेनिज्म एक्टिंग ऑन दिस पॉपुलेशन। अगर इस पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर रही है, सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाकी कुछ भी नहीं, आप हार्डी वाला लेक्चर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो आपको बताया था कि वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके जीन पूल मेंटेन रहता है, राइट। बट यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो रहा है, देन आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन फिक्स्ड फॉर द स्मॉल ए अलील, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी आप निकाल लो यहाँ पर, है ना। कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी हुई है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी 9/10, और होमोजाइगोट की फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, 1/10। तो आप कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो कैसे, फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट डोमिनेंट जीनोटाइप प्लस 1/2 फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 9/10 प्लस 1/2 इंटू 1/10। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 19/20, राइट। ओके, अब आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हो गई एक्चुअली पी की। तो जब आपको पता है कि पी की वैल्यू निकाल लेते हो तो क्यू की वैल्यू निकालना अपने आप आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि पी प्लस क्यू इजकल्स टू 1 होता है ना, और क्यू किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, पी प्लस क्यू इजक्वल टू 1। तो पी की वैल्यू क्या है, 19/20 प्लस क्यू इजक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यू इजक्वल्स टू 1 माइनस 19/20। तो इसकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/20, मतलब 0.05।
ओके, अभी आंसर नहीं आया। ये फ्रीक्वेंसी किसकी आई है? क्यू की। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई है ये। और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? ए लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आप याद करो, नंबर में और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आई है कितनी? 0.05। तो नंबर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 0.05 को 100 से इंटू कर दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 5। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम कंसिडरिंग what happens when Mendelian genes act in a population. The model predicts that there will be no change in the allele frequency when। आपने जब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आपने उसको अच्छे से समझा था कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें देखो क्या क्या नहीं होता, माइग्रेशन नहीं होता, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, म्यूटेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमको बताना है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए में देखो क्या बोला गया है, माइग्रेशन इनटू द पॉपुलेशन अकर्स एट स्टेडी रेट। धीरे धीरे माइग्रेशन होता रहता है, लेकिन हार्डीविनबर्ग में तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। द पॉपुलेशन सफर्स ए बॉटल नेक इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ लिखा है क्या कि पॉपुलेशन में बॉटल नेक इफेक्ट होता है, तो ये भी गलत। ए रेयर न्यू म्यूटेशन एसोसिएटेड विद ए शार्प इंक्रीज इन फिटनेस, तो म्यूटेशन भी नहीं होता। ये ऑप्शन क्या है? नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क, तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं होता। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट ए एंड रिसेसिव अलील, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील इन ए पॉपुलेशन एट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर 0.7 एंड 0.3। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर कैपिटल ए की 0.7 और स्मॉल ए की दी हुई है 0.3 रिस्पेक्टिवली इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 250 इंडिविजुअल्स। टोटल कितने दिए हुए हैं? 250 इंडिविजुअल्स। टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? 250 टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से 250 लोग निकाले। हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगोस, हेट्रोजाइगोस कितने लोग होंगे? ओके, तो यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर एक्चुअली किसकी वैल्यू गिवन है? पी की, और ये किसकी है? क्यू की। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यू स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे? बहुत ही सिंपल है, 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू 0.49। यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 0.09, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखो, आपको फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, 0.49 प्लस 0.09 प्लस 2 PQ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप 2 PQ की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। बहुत बढ़िया, 1 माइनस हो जाएगा -0.58। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.42। तो 2 PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.42। याद रखना, आपको आगे ये नहीं करना कि आप PQ इक्वल टू 0.42 डिवाइडेड बाई 2, नहीं। ये पूरी वैल्यूज होती है, ये हेट्रोजाइगोट की वैल्यू होती है। मैंने 2 PQ को लिखते हैं, मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 0.42। याद रखो, ये फ्रीक्वेंसी आई है। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस, नंबर्स पूछे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने इंडिविजुअल दिए हुए हैं, 250 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, इसको 0.42 को 250 से इनटू कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 105। अगर यहाँ पर नहीं दिया होता टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो आप जनरली क्या करते हो, जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको 100 से इंटू कर देते हो, राइट। ये होता है इसका तरीका सॉल्व करने का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, 105। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप निकाल कर ढूंढ कर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप ये टॉपिक अब आपके लिए आसान हो चुका होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।